हनुमान बेनीवाल का बालोतरा के अंदर जोजरी नदी बचाने को लेकर जो धरना और प्रदर्शन किया है, इस पर अब बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और हनुमान बेनीवाल ने राजनीतिक फायदे लेने के लिए ये सारा का सारा घटनाक्रम है वो उसको नाटकीय बता दिया गया। और इस घटनाक्रम के अंदर जो भीड़ जुटाई गई थी वो आधे से जो ज़्यादा भीड़ थी वो बाहर से भीड़ है वो लाई गई थी और उनकी बाहर गाड़ियां हायर की गई थी और उसके बाद में बालोतरा के अंदर इतनी बड़ी तादाद में भीड़ है वो हायर की गई थी। परंतु यहां बात की जाए तो भीड़ आधे से ज्यादा बार की बताई जा रही है और आधे भीड़ है वो बालोतरा के अराबा और डोली और बालोतरा की बताई जा रही है। परंतु इस पर बड़ा खुलासा अब हुआ है। धीरे धीरे जब खुलासे होते हैं तो कई राज है सामने निकल कर आते हैं। परंतु हनुमान बेनीवाल ने भी इस मामले को गंभीर आरोप लगाए हैं। बायतू विधायक हरी चौधरी और के विश्नोई को लेकर बड़ा बयान हनुमान बेनीवाल ने दिया। अब देखिए, हनुमान बेनीवाल का बालोतरा के अंदर जोजरी नदी बचाने को लेकर जो धरना और प्रदर्शन किया था, हालांकि ये करना भी चाहिए, हर नेता को आगे आना चाहिए, क्योंकि डोली और अराबा के लोगों की स्थिति क्या है, उनके मासूमों की क्या हाल है, वो कौन जानता है, वो वहीं के लोग जानते हैं। परंतु इस पूरे घटनाक्रम के अंदर जो भीड़ हायर की गई थी और दूसरी ओर इस पूरे मामले को बीजेपी के और विधायक बालोतरा के अरुण चौधरी ने इस घटनाक्रम को नाटकीय है वो घटनाक्रम बता दिया और सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल ने भी इसको नाटकीय बता दिया गया। क्योंकि इस मामले के अंदर देखा जाए तो जो भीड़ इकट्ठी की गई थी वो ये आरोप लग रहे हैं, हालांकि इस आरोपों की हम कोई पुष्टि नहीं करें, परंतु आरोप ये लग रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल ने जो भीड़ इकट्ठी की गई थी, ये जब हनुमान बेनीवाल नागौर से निकलते हैं तो उस टाइम करीबन इनके साथ बताया ये जा रहा है 100 गाड़ियां का काफिला है वो निकला था और वो सारी की सारी भीड़ है अराबा और डोली के अंदर जो जोजरी नदी बचाने के लिए वहां पहुंचे थे धरना और प्रदर्शन करने के लिए, वो भीड़ बताई जा रही है। हालांकि भीड़ यहाँ के भी लोग थे, क्योंकि बात की जाए यहाँ कई सालों से लोग परेशान हैं, डोली और अराबा के लोग। परंतु इस पूरे घटनाक्रम के अंदर ये देखा जाए तो हनुमान बेनीवाल ने कहीं न कहीं बाड़मेर और बालोतरा के अंदर राजनीतिक फायदा लेने के लिए ये भीड़ इकट्ठी की गई और धरना और प्रदर्शन किया गया। इस तरह का आरोप हनुमान बेनीवाल के ऊपर लग रहे हैं और ये आरोप कोई और नहीं लगा रहे हैं। बीजेपी के विधायक ने एक बयान दिया और उसके बाद में राजनीतिक गलियारों के अंदर है वो चर्चा बन गई। अक्सर आपने देखा होगा रविंद्र सिंह भाटी के ऊपर भी आरोप लगते हैं कि रविंद्र सिंह भाटी भीड़ बाहर से बुलाते, परंतु रविंद्र सिंह भाटी की अगर आप भीड़ देखोगे तो आपको कहीं इस एंगल से नहीं लगेगा कि बाहर की भीड़ थी। परंतु हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह धरना और प्रदर्शन किया जोजरी नदी बचाने को लेकर, इसके ऊपर बीजेपी के ही विधायकों ने कहीं कहीं खुलासा करते हुए ये आरोप लगा दिए गए हैं कि हनुमान बेनीवाल ने सारी की सारी जो भीड़ थी, ये भीड़ जब नागौर से चले हैं उस टाइम इनके साथ 100 गाड़ियों के काफी लेते हैं। अगर एक आप देखा जाए 100 गाड़ी अगर साथ में आती है तो भीड़ की आप अनुमान या कल्पना लगाई जा सकती है। और कई मीडिया ने यह भी कहा कि ये भीड़ कोई किराए पर लाई गई या फिर हायर करके भीड़ नहीं लाई, परंतु यहाँ खुलासा अब धीरे धीरे जब हो रहा है तब एक एक बातें परतें खुलती हुई नजर आ रही है। दूसरी ओर हनुमान बेनीवाल ने हरी चौधरी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए कि बाड़मेर को है हरी चौधरी है वो खा गए, रिफाइनरी को है वो खा गए। ये आरोप राजस्थान की विधानसभा में रविंद्र सिंह भाटी और बीजेपी के विधायकों ने भी हरी चौधरी पर लगाए थे, परंतु हरी चौधरी ने इस मामले में चुप्पी साध रखी। और हनुमान बेनीवाल यहां भी नहीं रुकते हैं, गुड़ामालानी विधायक और राजस्थान सरकार के मंत्री के विश्नोई को घर बिठाने तक की भी बात करते हुए हनुमान बेनीवाल नजर आते हैं। वो अंजाम दिया, स्क्रिप्ट है, इसको नाटकीय बताया है बीजेपी के बालोतरा के ही विधायक। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो